करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिसोल्यूशन का मीनिंग देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009 इज़ एज फॉलोज़। यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया है, ए और बी ने सोचा है कि बिज़नेस को बंद करेंगे, तो उनका एसेट्स है कैश एट बैंक 20,000, स्टॉक 40,000, डेप्टर्स 20,000, मशीनरी 80,000 एंड बिल्डिंग 60,000। सो उनका टोटल एसेट्स 2,20,000 का है और लायबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स 30,000, जनरल रिजर्व 20,000, बैंक से लोन लिया है उन्होंने 50,000 का, पार्टनर 1 का कैपिटल है 60,000 और पार्टनर 2 का कैपिटल है 60,000। एडजस्टमेंट में बताया यहाँ पर, ऑन दैट डे दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एसेट सोल्ड, फर्स्ट एडजस्टमेंट में बताया, एसेट सोल्ड स्टॉक फॉर ₹30,000 एंड मशीन ₹75,000। P took over debtors for ₹18,000 and agreed to pay bank loan। फिर पार्टनर सेकेंड ने बिल्डिंग लेकर गया 70,000 एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स। फोर्थ में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3,000 वेयर पेड बाय द फर्म। हम लोग यहाँ पर 3 अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पोस्ट करेंगे। सेकेंड जो अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट, हम सभी पार्टनर्स का, यानी यहाँ पे 2 पार्टनर्स है P1 P2, इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और थर्ड जो अकाउंट है वो हम लोग बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पोस्टिंग का लेक्चर है, सिर्फ हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे। अब ये रूल ऐसा है कि बैलेंस शीट में जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, एसेट साइड में जो भी है उसका सिर्फ डेबिट इफेक्ट होगा और लायबिलिटीज़ में जो है उसका क्रेडिट इफेक्ट होगा। वी विल स्टार्ट विद द लायबिलिटीज़। सो स्टेप नंबर 1, हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो पार्टनर्स है उनका हम लोग जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज़ ट्रांसफ़र कैपिटल टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी सबसे पहला हर क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, तो P1 और P2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। P का कैपिटल 60,000 है और P2 का कैपिटल 60,000 है। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई रूल है नहीं कि आपको सबसे पहला कैपिटल लिखना है, या ऐसा कोई इसका सीक्वेंस भी नहीं है। बस आपको ये एग्ज़ाम में याद रहे इसलिए हम लोग कॉमन स्टेप्स यूज़ करेंगे। यानी हमारा स्टेप नंबर 1 हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने P का कैपिटल लिख दिया 60,000 और सेकेंड पार्टनर का कैपिटल लिख दिया 60,000। ये हमारा स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, यानी सबसे पहला हम लोग कैपिटल से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको हमेशा क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में देखना है कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एनी अदर रिजर्व। अब वो रिजर्व मतलब क्या रहता है कि पार्टनर्स के पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अब वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, क्योंकि अब बिज़नेस जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर्स यानी जो भी पार्टनर्स है पार्टनर्स आपस में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको जनरल रिज़र्व दिया है 60,000 का, सो ये जनरल रिज़र्व लायबिलिटीज़ में है। लायबिलिटीज़ रिप्रेजेंट क्रेडिट साइड, और जैसे कि मैंने पहले बताया था बैलेंस शीट में जो भी लिखा है उसका सिंगल इफेक्ट होगा, लायबिलिटीज़ का सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट होगा। जनरल रिज़र्व जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। जनरल रिज़र्व 10,000, P पार्टनर 1 को मिलेगा 10,000 और पार्टनर जो सेकंड पार्टनर है उसको मिलेगा 10,000। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली था, इसलिए ये 20,000 हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई क्वेश्चन में जो रेशियो दिया होगा
वो रेशो के हिसाब से हमको यहाँ पर दोनों पार्टनर के बीच में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री तो अभी हम लोग कोई और लेक्चर्स में देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल एंट्री क्या आएगा, पी कैपिटल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड सेकेंड पार्टनर्स अकाउंट 10,000। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है कि जो भी हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, यानी जो जो पेमेंट हमको करना है उसका लिस्ट हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगेन जस्ट फॉलो द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि बैलेंस शीट में जो भी दिया है उसका सिंगल इफेक्ट होगा। जो लायबिलिटीज़ में है वो क्रेडिट साइड है, इसलिए उसका सारा एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स 30,000 के है और बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ है 50,000 का। तो यानी ए और बी ये इनका जो बिज़नेस है, इन पर बस 2 ही लायबिलिटीज़ है। एक तो क्रेडिटर्स को इनको 30,000 पे करना है और बैंक का लोन इनको 50,000 का पे करना है। यानी यहाँ पर एक बात आपको समझना है स्टूडेंट्स, ए और बी ये जो बिज़नेस डिज़ोल्व कर रहे हैं इनको एटलीस्ट 80,000 का पेमेंट करना ही होगा। क्रेडिटर्स का 30,000 और बैंक लोन का 50,000। यानी स्टेप नंबर 3 में हम लोग लिस्ट ऑफ मतलब लायबिलिटीज़ का लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स 30,000, बैंक लोन 50,000। बैंक लोन कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 50,000। तो टोटल इसका आएगा आउटर कॉलम में 30 + 50,000, 30 और 50 होता है 80,000। ये टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो इनको 80,000 का पेमेंट करना है टोटल, बट इनके पास कैश सिर्फ 20,000 का है। सो हमने सबसे तो आपको याद रखना है, देखो स्टेप नंबर 1 हम लोग कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई बहट नहीं करना है आपको, अकाउंट्स कभी भी बहट नहीं किया जाता है। आपको समझना है कि हम लोग फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हैं, फर्म बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो बंद करते समय हमने पार्टनर्स का कैपिटल साइड में इसलिए लिखा क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटीज़ है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का, जो कि यहाँ पर 80,000 है। स्टेप नंबर 4 हमेशा एसेट्स में आपको कैश एट बैंक और कैश ऐसा दिया होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन में कैश 20,000 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे टू कैश 20,000। अब हमको जो एसेट्स को सोल्ड करना है, यानी जो भी एसेट्स है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक है, डेटर्स है, मशीन है और बिल्डिंग है। अब यहाँ पर और एक लॉजिक आपको समझना है स्टूडेंट्स कि इनको 80,000 का पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को 30,000 देना है और बैंक लोन 50,000 का है। अब क्योंकि बिज़नेस बंद हो चुका है तो कोई भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर नहीं होगा। जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो इनके पास जो कैश फ्लो है, पैसा आने का जो ऑप्शंस है या जो सोर्स है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इनको 80,000 का पेमेंट करने के लिए कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ पर सिर्फ 20,000 है। इसीलिए यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट या डिसोल्यूशन में ये सारा एसेट्स जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक, डेटर्स, मशीन और बिल्डिंग। अब क्योंकि बिज़नेस ही बंद हुआ तो ये सारा एसेट्स अब इनका किसी भी काम का नहीं है। तो ये सारा एसेट्स ये सोल्ड आउट करेंगे, मतलब रिलीज़ करेंगे। कुछ एसेट्स को बेच दिया जाएगा और कुछ एसेट्स को पार्टनर लेकर जाएंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा और एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, हम लोग सेकेंड या थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभी आपको बस पोस्टिंग सीखना है। मैंने सारे लेक्चर्स को मतलब डिसोल्यूशन के लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सिर्फ जो कि अभी चल रहा है, ये पार्ट में हम लोग सिर्फ पोस्टिंग सीखेंगे। सेकेंड पार्ट में आप लोग देखना, आपको एडजस्टमेंट सिखाया जाएगा। और थर्ड पार्ट जो है वीडियो का, उसमें हम लोग कैसा टैली करना है अकाउंट्स को, वो सीखेंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि पोस्टिंग ऑफ रियलाइजेशन, पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है,
तो स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने लिखा था, कैपिटल लिखा था। स्टेप नंबर 2 में जनरल रिजर्व लिख दिया। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे कि यहाँ पर क्रेडिटर्स और बैंक लोन था। फिर स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने यहाँ पर कैश का बैलेंस लिख दिया। अब स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सन्ड्री एसेट्स का लिस्ट बना रहे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा। डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि जैसे कि रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जो भी लिखा है उसको एक बार लिखा जाएगा। जो एसेट्स में है उसका डेबिट इफेक्ट होगा और जो लायबिलिटीज़ में है उसका क्रेडिट इफेक्ट होगा। और एसेट्स में यहाँ पर कैश के अलावा जो 4 एसेट्स हमको दिखाई दे रहे, स्टॉक 40,000, डेटर्स 20,000, मशीन 80,000 एंड बिल्डिंग 60,000, इन चारों एसेट्स का जो टोटल है जो कि 40 + 20 + 80 + 60, ये 2 लाख का एसेट्स इनका यहाँ पर कुल मिलाकर है। इनका पोजीशन थोड़ा समझने का ट्राई करो स्टूडेंट्स। इन पर जो कर्जा है या जो लायबिलिटीज़ है वो 80,000 का है, जबकि इनके पास जो एसेट्स है वो 2 लाख के है। यानी ये 2 लाख के एसेट्स को रिलीज़ करके 80,000 का पेमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर हम लोग ये पोस्टिंग का लेक्चर और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग से पोस्टिंग सीख रहे हैं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ।